महापर्व छठ को लेकर अररिया में तैयारी शुरू हो गई है। पहले दिन महिलाएं अपने अपने छतों पर गेहूं सुखा रही हैं। वहीं बाजारों में भी फलों की दुकानें सज गई हैं। बता दें कि 4 दिन चलने वाले छठ अनुष्ठान के पहले दिन नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई है, जिसमें नहाने के बाद छठ व्रती प्रसाद की तैयारियों में जुट गए हैं। क्या मनती था और किस तरह से मनाते हैं? हम लोग मनती करते हैं, कोई भी चीज़ मन में रहता है उसको सोचते हैं जो ये चीज़ करेंगे तो ऐसा होगा। तो वही सोचे थे कि छठ पर्व करेंगे तो हमारा पूरा होगा, तो वही छठ पर्व स्टार्ट किए तो हमारा बहुत चीज़ इच्छा पूरा हुआ। तो हम लोग पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर उसके बाद गेहूँ तहूँ चुनते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, फिर नहा खा करते हैं। उसको कद्दू भात नियम धर्म से घी में बना के खाते हैं हम लोग। उसके बाद क्या कहता है, फिर दूसरे दिन सहते हैं, खरना रहता है, रात में नियम धर्म से खरना करते हैं। और उसके बाद क्या कहता है, फिर ठकुआ तकुआ बनाते हैं, शुद्ध घी में गुड़ दे के ठकुआ बनाते हैं। दूसरा दिन फिर डाला उला सजाते हैं नियम से, वो सब करके फिर उसके बाद सब तैयारी करके नहा धो के घाट पर जाते हैं। डाला दोरा सजा के सब लेके घाट पर जाते हैं, वहाँ पानी में खड़ा रहते हैं। सूर्यास्त होता है तो अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त होने के समय में अर्घ्य दे के फिर कपड़ा लत्ता चेंज करके घर आए, फिर रात में आराम करते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह 3 बजे सुबह चले जाते हैं घाट पर, और उसके बाद घाट पर जाके फिर सूर्योदय का इंतज़ार करते हैं, पानी में खड़ा रहते हैं। सूर्योदय होता है तो भगवान का आरजू विनती करते हैं जल्दी उगिए, सहे रहते हैं तो उनको प्रार्थना करते हैं जल्दी आइए जल्दी आइए। तो उगती हैं तो हम लोग अर्घ देते हैं, फिर प्रसादी बांटते हैं, खोइछा देते हैं, ये सब करके अपना घर आते हैं। काफी हाँ, बहुत कठिनाई पर होता है, बहुत नियम धर्म हम लोग को करना पड़ता है इसमें। हाँ, अब अभी सब फास्टिंग किए हुए हैं, सब भूखे प्यासे गेहूँ सुखा रहा है। जब तक उन्हें होगा तब तक लोग खाएगा पिएगा नहीं। वहीं पुरोहित की माने तो इस पर्व की बहुत महत्वता है। इस पर्व को करने से छठ व्रतियों की सभी मनोकामना पूरी होती है। महत्व है और किस तरह से मनाना चाहिए? कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है, और देवी भागवत ग्रंथ के हिसाब से देवी का छठा रूप का वर्ण है इसमें, और छठा रूप का प्रयोग है। इसलिए ये साल में एक ही दफ़े आता है कि सूर्य को डूबते हुए को अर्घ दिया जाता है। जल और सूर्य को साक्षी मान के, ये कभी विनाश होने वाला नहीं है। देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि ये कभी ये विनाश 2 चीज़ नहीं होते हैं। इसीलिए देखकर उसी समय से, उस समय कोई ऋषि थे, उन्होंने वर्ण के किसी का पुत्र नहीं हो रहा था, उसके कामना के लिए भगवान को प्रसन्न किए। तो उसी में देवी के छठा रूप का वर्ण है, जैसे छठी बालक बहुत प्रिय है, इसीलिए मैया का वर्ण है इसमें। और पहला दिन षष्ठी को, ये 3 दिन का पर्व है। पहले दिन ये बिहार और यूपी का ये प्रचलित पर्व है अधिकांश, लेकिन ये तो पूरा शास्त्र में पढ़े हैं, पूरा भारतवर्ष के लिए है, संतान धर्मों के लिए है। यहाँ पर षष्ठी के पंचमी के दिन, ऐसे चौथ के दिन से स्टार्ट हो जाता है पर्व। चौथ के नहा खाए, और पंचमी को खरना, षष्ठी को पहला अर्घ, और सप्तमी को इसको विस्तार किया जाता है। सुबह में भगवान को अर्पण करके जुल और व्रती लोग अपना पारण करती हैं, और इसमें जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होता है छठ के दिन। और ये खास करके औरतें जिसको कोष्ठ रोग हो, किसी का बालक नहीं हो रहे हों, या सारे बीमारी का, जिसे हमारे ये आध्यात्मिक और वैदिक भी ये है। कोरोना काल के दौरान इस साल मनाए जाने वाला छठ पर्व को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। इसी कड़ी में डीएम, सांसद समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के ठाकुरबाड़ी स्थित संगम छठ घाट का निरीक्षण किया। के अवसर पे जिला प्रशासन लगातार लोगों को यह संदेश दे रहा है कि सभी लोग, जिनको भी अपने घरों पे व्यवस्था है, मैक्सिमम लोग अपने घर पे छठ मनाएं। और इस कोरोना काल में बाहर निकलना या घाट पे आना, घाट पे आके छठ मना के डुबकी लगाना, ये सब घातक हो सकता है आगे के लिए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो छठ व्रत हैं वो घर पे मनाएं पूरे आस्था के साथ। और जिन लोगों को यदि स्थान नहीं होगा, उन लोगों के लिए हम लोगों ने घाटों पे व्यवस्था कर रखी है। घाट पे घुटने पर पानी में ही लोगों को जाना है,
उसके आगे बैरिकेटिंग लगा होगा। साथ ही साथ सभी को स्नान करने के लिए स्नानागार हम लोग पर्याप्त मात्रा में बनवा रहे हैं, चेंजिंग रूम बनवा रहे हैं कि लोग नल के पानी से, जो हमारा टैंक का पानी है पीएचडी के माध्यम से हम लोग देंगे उसमें पानी, वो पानी के माध्यम से लोग नहाएं और नहा के ही अपना जाके घाट पे छठ व्रत करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और लोग पानी में डुबकी नहीं लगाएं, इन सभी की व्यवस्था यहाँ रहेगी, की जाएगी। हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे पीएचडी, हमारे जिला प्रशासन के लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन पुनः हम वही आग्रह करेंगे, सभी लोगों से निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि इस महापर्व में लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको भी यथासंभव अपने घर पे ही छठ व्रत को मनाएं, अच्छे ढंग से मनाएं। बता दें कि छठ पर्व बिहार में बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारियों में लोग हफ्तों पहले जुट जाते हैं, जिसके लिए छठ पर्व की खरीदारी के लिए बाजारों में रौनक दिखाई देती है। छठ पूजा में महिलाएं सूर्य की आराधना करती हैं और परिवार के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट।